सचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से सरकारी खर्चे पर सुंदरकांड का पाठ कराए जाने के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि धर्म की आड़ में नीच कहे जाने, प्रताड़ित व अपमानित करने वाली व्यवस्था से महिलाओं व शूद्र समाज का धर्म से आस्था टूट रही है और इसीलिए सरकार सरकारी खर्चे पर सुंदरकांड का पाठ कराकर देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को चिढ़ाने का काम कर रही है। सरकार की साजिश को सब समझ रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए कि देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से ये ट्वीट किया गया था जिसमें सरकारी खर्चे पर सुंदरकांड का पाठ कराए जाने को लेकर सवाल खड़े किए गए और उन्होंने कहा कि सरकार ये पाठ कराकर देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को चिढ़ाने का काम कर रही है। और स्वामी प्रसाद मौर्य पर नंद गोपाल नंदी ने पलटवार किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के ट्वीट पर बीजेपी का पलटवार भी देखा गया। मंत्री नंद गोपाल नंदी ने पलटवार किया और ट्वीट के जरिए मंत्री ने पलटवार किया। पहले भी मानस पर संग्राम छिड़ चुका है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, जाति वर्ग की सीमा के परे घर घर पूजी जाने वाली रामचरितमानस और सुंदरकांड का पाठ होता है। सुंदरकांड का पाठ सदैव शुभ एवं धार्मिक कार्यों से होता है। इतिहास गवाह है कि किसी शुभ कार्य के आरंभ में अशुभ शक्तियां विघ्न उत्पन्न करती हैं, लेकिन विजय हमेशा शुभ और सत्य की होती है। और इसके बाद उन्होंने दूसरा ट्वीट भी किया कि साल 2017 में सत्ता लोक में स्क्रिप्टेड इस्तीफा देने के लिए भी आपको और आपके साथियों को कॉपी पेस्ट की बैसाखी का सहारा लेना पड़ा था। मुझे पूरा विश्वास है कि ये ट्वीट भी उसी कॉपी पेस्ट परंपरा का हिस्सा है। सनातन आस्था के विषयों पर ऐसी टिप्पणी आपकी जाहिलियत और साथ ही विभाजनकारी सोच का प्रमाण है। तो पहले आपको स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट हमने दिखाया था जिन्होंने सवाल खड़े किए और साथ ही सरकार पर पिछड़ों को चिढ़ाने का आरोप लगाया। तो वहीं अब ये दूसरे ट्वीट आप देखिए नंद गोपाल नंदी की तरफ से किया गया जिन्होंने न सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य के उस ट्वीट पर पलटवार किया बल्कि जो 2017 में इस्तीफा दिया गया था और सभी की तरफ से एक ही तरह का जो इस्तीफा सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा का विषय रहा था उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। तो एक बार फिर से सियासत अपने चरम पर है। इससे पहले भी रामचरितमानस को लेकर किस तरह का सियासी संग्राम उत्तर प्रदेश में देखा गया था, उसके बाद अब सुंदरकांड के पाठ को लेकर एक बार फिर से सियासी हमला किया गया स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से। और लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों पर अपनी बात भी रखी और साथ ही मेगा टेक्सटाइल पार्क को लेकर भी डिप्टी सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। आपको बता दें कि लखनऊ में टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी दे दी है प्रधानमंत्री मोदी ने। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उनका बंगाल की खाड़ी में अधिवेशन चल रहा है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है मेगा टेक्सटाइल पार्क की। हाँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास में मेगा टेक्सटाइल पार्क बनने जा रहा है जो अद्भुत होगा। इसमें रोजगार बड़ी संख्या में लोगों को मिलेगा और प्रदेश के विकास में सहायक होगा, लखनऊ के विकास में सहायक होगा। मैं यूपी के 25 करोड़ लोगों की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। सर, राजनाथ सिंह जी आज 1400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आदरणीय रक्षा मंत्री जी लखनऊ के चतुर्मुखी विकास के लिए लगातार लगे रहते हैं। श्रद्धेय अटल जी का जो सपना था उसको पूरा करने में आदरणीय राजनाथ जी लगे हुए हैं। लखनऊ का चतुर्मुखी विकास हो रहा है, अद्भुत विकास हो रहा है। इतना किसी ने सोचा भी नहीं था जितना विकास लखनऊ का हो रहा है। 1 दर्जन से अधिक फ्लाईओवर बन रहे हैं, 105 किलोमीटर की पेरिफेरल रोड बन रही है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं और रोजगार को लेकर के अनेक बड़े काम हुए हैं। ब्रह्मोस मिसाइल भी लखनऊ में बन रही है। अब तो मेगा टेक्सटाइल पार्क भी लखनऊ को मिला। सर, अंतिम सवाल है, अखिलेश यादव राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे हैं, 30 गठबंधन महागठबंधन राष्ट्रीय अधिवेशन बंगाल की खाड़ी के पास कर रहे हैं और पार्टी की जो हालत है धीरे धीरे उधर ही जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं इटावा की। इटावा में बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जगह जगह जल भराव हुआ है। इटावा मैनपुरी अंडरपास में जल भराव की वजह से लोग खासा परेशान हैं। बस में करीब 25 यात्री भी सवार थे जो कि फंस गई।
और दिल्ली से आ रही बस कर्मी 1 घंटे तक अंडरपास में फंसी रही। नगर पालिका के कर्मचारियों ने जेसीबी की मदद से पानी में फंसी बस को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि नगर पालिका के कर्मचारियों के मना करने के बाद भी बस ड्राइवर ने बस को अंडरपास से निकालने की कोशिश की थी और बस अंडरपास में ही फंस गई। और संभल से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। कोल्ड स्टोर मालिक की गिरफ्तारी हो गई है। रोहित और अंकुर को गिरफ्तार किया गया है। धारा 302 के चलते ये केस दर्ज किया गया। दोनों भाई हादसे और दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 14 लोगों की इस पूरे हादसे में जान जा चुकी है। अवैध चैम्बर बनाकर ओवरलोड आलू भंडारण जैसे गंभीर आरोप भी दोनों पर लगे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संभल की, जहां बीते दिनों कोल्ड स्टोरेज हादसा हुआ था जिसमें अभी तक 14 लोगों की जान जा चुकी है। कुछ लोग इसमें घायल भी थे जिनका इलाज जारी है। तो वहीं अब आरोपी पाए जाने पर कोल्ड स्टोर के मालिक को गिरफ्तार किया गया है। 2 भाई मालिक बताए जा रहे हैं, अंकुर और रोहित, जिनकी गिरफ्तारी हुई है और साथ ही 304 के तहत केस दर्ज किया गया है। तो पहली तस्वीर आप देखिए, ये हादसे के दौरान की तस्वीर है और ये वही 2 भाई जो कि कोल्ड स्टोर के मालिक थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ की जा रही है, लेकिन माना जा रहा है कि कुछ और लोगों की भी जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। और उन्नाव में 4 घरों में अचानक से भीषण आग लग गई। घर के ऊपर रखे फोन्स की वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की चपेट से चारों घर जलकर राख हो गए हैं और घर में रखी लाखों रुपए की नकदी जेवरात भी जल गए। हादसा हसनगंज तहसील क्षेत्र के कुसुम्भी गांव का बताया जा रहा है। तो एक घर में पहले आग लगी थी और आग इतनी ज्यादा भयानक हो गई कि 4 घरों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें कई लोगों के घर जल गए हैं और लाखों का नुकसान इसमें बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, आग कितनी ज्यादा विकराल लग रही थी। औरैया में एक होमगार्ड और दुकानदार के बीच में मारपीट हो गई है। मामला दिबियापुर कस्बे का है। होमगार्ड राकेश कुमार कानपुर में तैनात हैं और किसी बात को लेकर उनका दुकानदार से विवाद हुआ था। दोनों के बीच में मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। एक होमगार्ड और दुकानदार के बीच में किसी बात को लेकर विवाद के संबंध में एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें जांच की गई, जिसमें पाया गया कि होमगार्ड जो राकेश कुमार हैं, ये दिबियापुर के रहने वाले हैं जो कानपुर में ड्यूटी करते हैं। वहां से ड्यूटी करने के बाद जब ये दिबियापुर स्टेशन से नीचे उतर कर बाहर आए, दुकानदार से कोई सामान लिया। सामान को लेकर आपस में दुकानदार के बीच में विवाद हुआ, जिसमें सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी और जिसमें के बाद दोनों के बीच में ही तुरंत समझौता भी हो गया, इसलिए कोई पुलिस कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही। अब खबर मैनपुरी से है, जहां पर बाइक सवार दंपत्ति से तमंचे के बल पर जेवर और कैश लूट की घटना को अंजाम दिया गया। 3 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और घटना की जानकारी हासिल की। मामला थाना एलाऊ क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया था। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद में बदमाश भोगांव की ओर भाग गए। दो बच्चे भी बैठे कि अंशुल हैं जो हरचंदपुर थाना भोगांव के रहने वाले हैं। ये मेरापुर गांव जो एलाऊ में पड़ता है, वहां से अपने परिवार के साथ जा रहे थे। तो इनके पीछे से 3 अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों द्वारा इनकी गाड़ी को रोक करके जंजीर वगैरह छीनने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसपे अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई। अमेठी में संदिग्ध हालात में दलित बस्ती में भीषण आग लग गई। आग से 2 परिवारों के 4 कच्चे मकान जलकर राख हो गए और घरों में रखा सारा सामान जल गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। संग्रामपुर थाना क्षेत्र के बनमा सुनुस टोला गांव का यह पूरा मामला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अमेठी की, जहां पर कच्चे घरों में आग लगी थी। 4 घर आग की चपेट में आए, जिसमें लाखों का नुकसान हुआ। और मुख्यमंत्री योगी का 113वां काशी दौरा रहा, जहां बाबा विश्वनाथ के दर्शन का शतक भी लगाया।
तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 100 बार दर्शन करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ। औसतन हर 21वें दिन विश्वनाथ मंदिर पहुंचते हैं और बाबा विश्वनाथ से लोक कल्याण, देश और प्रदेश के कल्याण के लिए कामना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं जो कि बाबा के दर्शन में शतक लगा चुके हैं। ये 113वां दौरा है, आज दूसरा दिन। आज मंदिर परिसर में पहुंचे, जहां पहुंचकर न सिर्फ उन्होंने जायजा लिया बल्कि अंदर पहुंचकर पूजा अर्चना भी की। और ये पूजा पाठ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मंत्रोच्चार के साथ में भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की गई। ज्यादा जानकारी के साथ में संकेत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संकेत, अपने आप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक रिकॉर्ड बना लिया है कि पहले सीएम बने हैं जो कि बाबा के दर्शन का शतक जड़ चुके हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हुए हैं जो बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में वो 113वीं बार पहुंचे हैं आज और कर चुके हैं। 100 साल से ज्यादा वो काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। और अगर देखा जाए तो दिन में काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे और जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 6 साल के कार्यकाल में बनारस से खासा वहां के लोगों से भी संवाद स्थापित किया, काशी विश्वनाथ के दर्शन भी किए और मुख्यमंत्री की कोशिश रही कि जो काशी विश्वनाथ बाबा की नगरी है, महादेव की नगरी, इसके विकास के साथ साथ में जो मुख्यमंत्री ने खुद वहां पर दर्शन करके ये साबित किया कि आध्यात्मिक विकास भी वो उत्तर प्रदेश का चाहते हैं और काशी से सीधे तौर पर पूरे उत्तर प्रदेश को संदेश दे रहे हैं कि 113वीं बार आज उन्होंने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। और बिल्कुल संकेत, वो झलक भी अब विकास के धार्मिक स्थलों पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।